नमस्कार, मैं वंदना चौधरी। शब्दाक्षर केंद्र पेज पर आज हम काव्य विविधा को लेकर यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। काव्य विविधा की इस संध्या में आप सभी का स्वागत है और 2 लाइनों से आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ कि बहेगी काव्य की सरिता, सभी को आज अवगत है। बहेगी काव्य की सरिता, सभी को आज अवगत है। हमारी काव्य विविधा में तुम्हारा दिल से स्वागत है। हमारी काव्य विविधा में तुम्हारा दिल से स्वागत है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे शब्दाक्षर पेज पर। और आज हमारे साथ जो 3 कवित्री हैं, उनका मैं परिचय बाद में दूँगी। बस अभी नाम बता देते हैं क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो सरस्वती वंदना के बाद ही शुरुआत होगा। तो हमारे साथ हैं शीतल शैलेंद्र देवयानी जी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। नमस्कार शीतल जी। और इसके बाद हमारे साथ हैं कात्यायनी कदम जी, जो कि पटना बिहार से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत-बहुत स्वागत है कात्यायनी जी। और इसके बाद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं साधना मिश्रा विंध्य जी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच पर। और शब्दाक्षर परिवार जो है वो यहाँ पर उपस्थित हो चुका है। हमारे साथ हमारे फेसबुक पर जो लाइव है उसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं नारायण कुम्हार जी, गौतम प्रसाद प्रज्ञेश जी, और हमारे साथ धीरे-धीरे सभी लोग जुड़ते जाएँगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आप बने रहिए यहाँ पर। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम सभी जानते हैं कि हम जब तक माँ सरस्वती का हमें आशीष प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारा जो आयोजन है वो सफल नहीं माना जाएगा। तो माँ सरस्वती को हम का आह्वान करते हैं अपने इस पटल पर। तो मैं संध्या जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो सरस्वती वंदना के साथ माँ सरस्वती को यहाँ पर बुलाएं और हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करें। संध्या जी, साधना जी। धन्यवाद वंदना जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मंच पर आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और रवि जी का बहुत-बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। बहुत ही दिव्य मंच है। और आज जैसा कि यहाँ काव्य की सरिता बहने वाली है, बिल्कुल सही क्योंकि हर शनिवार को एक दिव्य आयोजन इस समूह के द्वारा किया जाता है और मुझे आज प्रतिभाग करने का अवसर मिला है, तो इस पर भी माँ वीणा पाणी की कृपा है। तो चलिए उनका आह्वान करती हूँ अपने द्वारा स्वरचित रचना के द्वारा। सभी को जय श्री कृष्ण, जय माँ शारदे। वागेश्वरी वरदायिनी, वागेश्वरी वरदायिनी, माँ वाणी तेज प्रदायिनी, वागेश्वरी वरदायिनी, वागेश्वरी वरदायिनी, करुणामयी जगतारिणी, करुणामयी जगतारिणी, माँ शक्ति रूप विस्तारिणी, वागेश्वरी वरदायिनी, वागेश्वरी वरदायिनी, तमति मेरे दंश संहारिणी, कल्याण रूप निवासिनी, वागेश्वरी वरदायिनी, वागेश्वरी वरदायिनी, वर वरद मुद्रा धारिणी, वर वरद मुद्रा धारिणी, माँ जग जगत विस्तारिणी, वागेश्वरी वरदायिनी, वागेश्वरी वरदायिनी, शोक ताप निवारिणी,
भव भय निस्तारिणी बागेश्वरी वरदायिनी बागेश्वरी वरदायिनी। धन्यवाद। जय मां शारदा। क्या बात है, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। और माँ सरस्वती का हमें आशीर्वाद मिल चुका है। हम सभी जानते हैं कि उनकी जो कृपा होती है वो हम सब पर बनी रहेगी हमेशा के लिए। तो हमारे साथ अभी आदरणीय महावीर से हम वीर जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम करती हूँ आप सभी को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश उपाध्याय जी और शब्दाक्षर की डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शिनी जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से। और हम सभी चाहते हैं कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि हमारा जो कार्यक्रम है, हमारी जो कवित्रियां हैं उनको आप सुन सकें। और जिस तरह से आप कमेंट करते हैं, जिस तरह से आप उनका प्रोत्साहन करते हैं, तो एक अलग तरह की एक सकारात्मक ऊर्जा हम सभी के अंदर आती है कि हम सभी को सब सुन रहे हैं। तो इस काव्य विविधा के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले अपनी सभी जो कवित्रियों को मैं बुलाती जाऊंगी उनका मैं परिचय देती जाऊंगी साथ ही साथ। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ कात्यायनी कदम जी को। और इनके बारे में मैं इनका परिचय बहुत थोड़ा है, लेकिन कहते हैं ना कि जब शुरुआत हमारी होती है तो हम शुरुआत में कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करते हैं। तो अभी वो जो कात्यायनी जी हैं वो पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विभाग से एमए कर रही हैं। और इनको कविताएं, गजल और कहानियां लिखने का बहुत शौक है। और साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखती हैं। क्या बात है। आमतौर पर जो हिंदी में लिखता है वो इंग्लिश में कम लिख पाता है, लेकिन आप दोनों भाषाओं में आपकी पकड़ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि आप इसको बनाए रखें। और इसके साथ ही इनकी जो रचनाएं हैं वो एजुकेशन न्यूज में आती रहती हैं, छपती रहती हैं और काव्य कॉर्नर फाउंडेशन में भी छपती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ कात्यायनी कदम जी का। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आपने अभी शुरुआत की है। आप जहां से हम लोग भी हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ जो यहाँ पर बड़ी बड़ी कवित्रियां जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की होगी। तो हम चाहते हैं कि आपका जो सफर है वो बहुत आगे तक जाए और हम कह सकें कि ये कात्यायनी जी हैं जिनको हमने कभी संचालन किया था। तो कात्यायनी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत आपको बुलाती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपका कि आप अपनी रचनाओं से हमें अभिभूत कीजिए और हम सुन सकें कि आपकी कलम में कितनी धार है और हम सब उस चीज से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो बहुत बहुत स्वागत है कात्यायनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम एंड रवि प्रताप सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे संपर्क किया अचानक से, रात में एक दिन फोन किया, आप लिखते हो, काव्य पाठ करते हो। मैं तो शौक में थी कि ये कौन है। फिर उन्होंने बताया अच्छे से, काफी अच्छे समझाया। तो पहले तो दोबारा दिन मेरी बात हुई तब उन्हें पता चला कि मैं एक 22 साल की लड़की हूँ। पहले उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे बता दिया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज तक जैसा कि मैं अपनी कोई भी काव्य पाठ करती हूँ तो अच्छा, मैं कात्यायनी जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हम चाहते हैं कि आप माइक को थोड़ा अभी मुंह के जा रही है? पास लाकर बोलिए। हाँ हाँ, अभी अभी जा सही रही आ है? रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। साधना जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ अपनी पसंदीदा कविता से। इसका शीर्षक है द्रौपदी के प्रश्न। क्या बात है। जो ये महाभारत युद्ध के बाद द्रौपदी कुछ प्रश्न करती हैं भगवान श्री कृष्ण से, जी। जो मैं सुनाती हूँ। यज्ञ वेदी के अग्नि बीज से पृथ्वी लोक में आई, यज्ञ वेदी के अग्नि बीज से पृथ्वी लोक में आई, मैं श्यामा पांचाली द्रौपदी यज्ञ सेनी कहलाई।
विजित किया मुझे वीर पार्थ ने नृपपूर्ण स्वयंवर सभा में, विजित किया मुझे वीर पार्थ ने नृपपूर्ण स्वयंवर सभा में, प्रसन्न हृदय उल्लास पूर्ण चली पार्थ भीम संग मैं स्नेह प्रभा में। हे गोविंद बतलाओ जरा तुम, वो क्या तेरी लीला थी, जब देवी कुंती के अधरों से निकले शब्द शीला। स्तब्ध क्या मैं पांडव भी थे उस कर्ण भेदी वाणी से, आहत हुआ तब हृदय मेरा उस प्रथम मानहानि से। सबके सम्मान बचाने को मैंने अपना सम्मान गवाया, हे गोविंद आज इस युद्ध से परिणाम क्या मैंने पाया। हस्तिनापुर के द्वितीय सभा में कुरु वधू का मान भंग सभी ने देखा, स्त्री होने की ऐसी पीड़ा कैसी थी तेरी लेखा। खुले केश और अश्रुपूर्ण मैं राजसभा से एक वस्त्र में आई, धधक रही थी लाज क्रोध से 13 वर्ष नहीं मिली सितलाई। दुशासन के रक्त से केशों को न धोने की थी अभिलाषा, लेकिन अपनों की पशुता ने तोड़ दी मेरी आशा। क्रोधाग्नि में हे केशव कष्ट का अनुमान न मैंने लगाया, लेकिन अब सत्य दृष्टा बनकर अभिन्न शोक ये कैसा पाया। पिता पुत्र और मित्र गए सब दिग्दिगंत क्रंदन है, हे केशव अब लग रहा ये जीवन नहीं बंधन है। मेरी आती जाती सांसें हृदय विदीर्ण करती हैं, एक अपगामी के कर्मों से पीड़ित समग्र धरती है। हे गोविंद इस संहार में मैंने सब अपने को गवाया, हे गोविंद आज इस युद्ध से परिणाम क्या मैंने पाया, परिणाम क्या मैंने पाया। बहुत सुंदर। और सच में जो प्रश्न है वो वाजिब है, और हम कहते हैं ना कि हम उस परिस्थिति को हम आज के माहौल के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो उस समय पर क्या रही होंगी हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस किस तरह से जो द्रौपदी हैं या पांडव हैं, या उन्होंने किस किस तरह से कितनी कठिनाइयों को झेला होगा। और एक स्त्री होने के नाते जब एक स्त्री पूरे समाज में, पूरे सभा में जब उसका अपमान होता है तो उस पर क्या बीतती है, और उसके चलते कितने बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं और उसका परिणाम क्या होता है। ये स्थितियां हम सिर्फ बाहरी तौर पर इन चीजों को हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन जो स्थिति वहां पर होती है, उस समय पर जो स्थिति रही होगी वो एक बहुत विवशता की स्थिति रही होगी जब ये युद्ध हुआ है। वरना कोई नहीं चाहेगा कि इस चीज पर युद्ध हो। और आपके जो प्रश्न है वो सच में बहुत ही गहरे हैं, आपने जो रचना लिखी है वो बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपकी इस रचना की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यक्ष प्रश्न, डॉक्टर RL राव राज जी आपकी इस रचना को बहुत ही कह रहे हैं कि शानदार विषय का आपने जो चयन किया है बहुत ही सुंदर है। और द्रौपदी के प्रश्न अनुराग दीक्षित जी आपकी इस बात को यहाँ पर कोट कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे दर्शक आपकी विभा रंजन जी कह रही हैं कि निशब्द, क्योंकि वो एक समझ रही हैं कि आपने इस स्थिति को किस तरह से संभाला और किस तरह से द्रौपदी के इन प्रश्नों को अपनी प्रश्न बनाकर आपके सामने कविता के रूप में रखा। बहुत सुंदर आपने इस लिखा है। और यहाँ पर सभी लोगों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि वो यहाँ पर अपनी रचनाओं के साथ अपनी माफ कीजिएगा, थोड़ा फोन बज गया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आप सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बने रहिए हमारे साथ। एक मिनट, हमारे साथ स्मृति कुलश्रेष्ठ जी, नमस्कार स्मृति दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, इसके साथ ही कात्यायनी जी की हमने रचना सुनी, उनके जो प्रश्न थे हम सभी उस चीज से अवगत रहे हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ कि आप एक स्त्री होने के नाते आप इतना अच्छा आपने द्रौपदी के रूप में इस चीज को सुना और समझा।
इसके साथ ही मैं अगली कवित्री जो है उनको आमंत्रित करती हूँ। हमारी अगली कवित्री है शीतल शैलेंद्र सिंह राघव जी, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। इसमें इन्होंने परिचय में यहाँ पर लिखा है, और लेकिन उन्होंने अपने उसमें है कि वो इंदौर से हैं। आप कहाँ से हैं शीतल जी? इंदौर या ग्वालियर? हाँ, बेसिकली मैं ग्वालियर से हूँ, मगर इस समय मैं इंदौर में हूँ, तो इसीलिए मैंने उसमें इंदौर मेंशन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपना थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए शीतल जी। मैं थोड़ा सा आपका परिचय पढ़ दूं, फिर आप जब रचनाएं पढ़ेंगी तब आप बोल सकते हैं। हाँ जी। तो हमारी जो दूसरी कवित्री हैं वो है शीतल राघव जी। इनका जब मैं साहित्यिक ये परिचय पढ़ रही हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा और सामाजिक कार्यों में जो इन्होंने कार्य किए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि इन्होंने अनेक साहित्यिक पटलों पर, और जैसे कि साहित्य संगम संस्थान वगैरह जो हैं इन पर, ये साहित्यशाला में मॉडरेटर हैं, और इनके सामाजिक कार्यों में ये 5 वर्ष में तक अध्यापन कार्य इन्होंने किया है, और लाइब्रेरियन के पद पर भी ये रही हैं। और ये अभी वर्तमान में स्कूल संचालिका हैं। स्कूल संचालिका का मतलब कि आप टीचर हैं, है ना मैम? एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ? आप टीचर हैं? संचालिका का मतलब? संचालिका मतलब मेरा खुद का स्कूल है, स्वयं का। अच्छा, आपका स्कूल है। बहुत ठीक है। आप माइक ऑफ कर लीजिए मैम, आपकी आवाज मेरी इको हो रही है। अच्छा, तो इनका अपना वर्तमान स्कूल है, ये बहुत बड़ी बात है। और ग्रामीण बच्चों की शिक्षा, निशुल्क किताबें, ये विशेष कन्या शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक साहित्य जगत में होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों को करना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपकी सच में बहुत प्रशंसा करती हूँ इस क्षेत्र में कि आप गरीब बच्चों के साथ और कन्याओं की शिक्षा को आगे ले जाकर इस तरह के सामाजिक कार्य कर रही हैं। और इन्होंने वृक्षारोपण भी करवाया है, बहुत ही अच्छी बात है। कोरोना काल में इंदौर एबी बाईपास रोड से गुजरते यात्रियों को ग्लूकोज और पानी उपलब्ध कराया। क्या बात है। जहां पर लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, वहां पर आपने इस तरह के कार्य करके बहुत ही सुंदर कार्य किया है। और 110 से अधिक प्रशस्ति पत्र साहित्य में प्राप्त हो चुके हैं। क्या बात है। आप तो सामाजिक क्षेत्र और साहित्यिक क्षेत्र में भी पूरा एकदम पक्की खिलाड़ी हैं। और अनेक पत्र पत्रिकाओं में साझा संकलन में आप प्रकाशित करती रही अपनी रचनाओं को। और इनका जो बहुत ज्यादा परिचय है बहुत ही बड़ा है। और इसके साथ ही मैं एक और बात बोलती हूँ कि जो इनका फिल्म फेस्टिवल कोंच इंटरनेशनल में हुआ था, जिसमें 1100 कवि आमंत्रित थे, उसमें भी उनकी सहभागिता थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने इसमें भाग लिया। और गोल्डन बुक अवार्ड में भी इन्होंने सहभागिता प्रकट की है। और बचपन से इनको साहित्य और कला रुचि है। तो बहुत ही सुंदर परिचय है आपका कात्यायनी जी। और जितना लोगों को सीखना चाहिए आपसे, हम आपके विचारों को जानेंगे कि आप एक साहित्य क्षेत्र में होने के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी इतने सुंदर कार्य कर रही हैं। तो आपकी जो रचनाएं हैं वो सच में एक, कहते हैं ना कि जिस तरह से हम कार्य करते हैं उसी तरह की हमारी जैसी सोच होती है, उसी तरह की हमारी जो रचनाएं होती हैं वो उसमें ढल जाती हैं। तो पक्का आपकी रचनाओं में हमें एक सामाजिक सुधार और सामाजिकता की जो बातें होंगी, पक्का हमको लगता है, विश्वास है कि आपकी इस तरह की रचनाएं होंगी जो समाज को एक संदेश देंगी। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका शीतल जी। आप अपनी रचनाएं हमें सुनाइए। यहाँ पर सभी लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है शीतल जी। जी, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ और रवि प्रताप सिंह जी का विशेषकर आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने कम समय में मंच पर आमंत्रित किया मेरी रचनाओं के साथ, तो उनका बहुत बहुत आभार। जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि प्रभु राम का आगमन जो अवध में हुआ है, और अभी जो दीप ज्योति से पावन हम लोगों ने काशी में और अवध में जो किया, मैं उसी पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ।
स्वागत है मन। दीप ज्योति से पावन घर आंगन, जिस दिन हुआ प्रभु राम का वध आगमन। दीप ज्योति से पावन घर आंगन, जिस दिन हुआ प्रभु राम का वध आगमन। प्रकृति हर्षाई कुमुद खिलखिल आए, जब मेरे राम प्रभु अवधपुरी में आए। माँ कौशल्या की आंख का तारा उनका राम, कैकेयी माँ का राज दुलारा उनका प्यारा राम। सुमित्रा माई गाए गुण राम राम राम, जिस दिन हुआ प्रभु राम का वध आगमन। दीप ज्योति से पावन घर आंगन, जिस दिन हुआ प्रभु राम का वध आगमन। मंथरा भाई दीवानी अपने राम की, जब जब छवि देखे मनमोहक राम की। मंथरा भाई दीवानी अपने राम की, जब जब छवि देखे मनमोहक राम की। अयोध्या वासी देखे कर्तव्य छवि राम, जिस दिन हुआ प्रभु राम का वध आगमन। दीप ज्योति से पावन घर आंगन, जिस दिन हुआ प्रभु राम का वध आगमन। भरत मिले भाई से चरणों में लौटे जाए, शत्रुघ्न भी मिले राम से मन ही मन हर्षाए। भरत मिले भाई से चरणों में लौटे जाए, शत्रुघ्न भी मिले राम से मन ही मन हर्षाए। चहु दिशाएं गाए गुण राम राम राम, जिस दिन हुआ प्रभु राम का अवध आगमन। दीप ज्योति से पावन घर आंगन, जिस दिन हुआ प्रभु राम का वध आगमन। जामवंत सुग्रीव संग राम के अरुआए हनुमान, तर जाए नल नील भी आके अयोध्या धाम। जामवंत सुग्रीव संग राम के अरुआए हनुमान, तर तर जाए नल नील भी आके अयोध्या धाम। केवट भी तर जाए जयकारा बोले राम, जिस दिन हुआ प्रभु राम का वध आगमन। दीप ज्योति से पावन घर आंगन, जिस दिन हुआ प्रभु राम का वध आगमन। देख सिय लाडो को जनक आंसू छलकाए, जा माता राम की छवि पे बलि बलि वो जाए। देख सिय लाडो को जनक आंसू छलकाए, जा माता राम की छवि पे बलि बलि वो जाए। प्रसन्न भई अवधपुरी राम लला घर आए, जिस दिन हुआ प्रभु राम का वध आगमन। जिस दिन हुआ प्रभु राम का वध आगमन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने जो राम की अवध आगमन पर जो रचना सुनाई है, बहुत ही सुंदर। पूरी आपने कई सारी घटनाओं को यहाँ पर इसमें प्रदर्शित किया है। बहुत सुंदर रचना आपकी। यहाँ पर सभी लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं।
इसमें हमारे आदरणीय उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महावीर सिंह वीर जी कह रहे हैं अति सुंदर। राम जी हैं जो वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, जय श्री राम। और सभी लोगों की बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रही हैं यहाँ पर, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ बहुतों के नाम, बहुत बहुत चलती जा रही हैं। साथ ही साथ बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान श्री राम का यहाँ पर आपने नाम लिया, ये बहुत बड़ी बात है और हम सभी को उनका आशीष प्राप्त हो चुका है। माँ सरस्वती, भगवान श्री राम, और धीरे धीरे हम सब चाहते हैं कि सभी ईश्वर का हमको यहाँ पर आशीष प्राप्त हो। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई शीतल जी। इसके साथ ही मैं अगली कवित्री जो है साधना जी, उनको आमंत्रित करती हूँ। उससे पहले मैं उनका थोड़ा जीवन परिचय बता देती हूँ, थोड़ा साहित्य परिचय बता देती हूँ। साधना मिश्रा जी जो हैं वो हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और इनकी कई सारी जो कविता संग्रह हैं, बहुत सारे यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। बेशक मैं नारी हूँ, कहो इल्जाम कब तक लें, बचाओ भारती, अम्मा बोले सुकून ना आया, इस तरह की कई सारी इनकी कविता संग्रह हैं। साथ ही कहानी संग्रह जो है, एक दृश्य, एक उड़ान, कृष्णा, अवनी, गीतिका, बहुत सारे इनके कहानी संग्रह हैं। गीत, चलो चले मितवा, रही सरहद पर जीवन हार, मेरी राखी की डोर, क्या तुम लौट कर आ पाओगे, इस तरह के कई सारे इनके गीत हैं, वो बहुत सारे गीत हैं। संस्मरण लेख, बहुत सारे संस्मरण लेख यहाँ पर उन्होंने लिखे हैं। लाल गया है, लालजी टंडन जी को समर्पित, तुलसी बाबा तुलसीदास जी को समर्पित, और कोरोना के महामारी के विषय पर भी इन्होंने संस्मरण लिखे हैं। और कई तरह की जो कई कालजयी जो रचनाएं हैं, कालजयी जो स्थितियां हैं, उन पर भी इन्होंने कई सारे संस्मरण लेख लिखे हैं। इसके साथ ही इनकी जो रचनाएं हैं वो कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं, और इनकी कई साझा संग्रह में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। ये मुक्तक, छंद, गेय, पद, इस तरह की कई तरह की विधाओं में अपनी रचनाएं लिखती हैं, और साथ ही साथ इन्हें कई तरह के साहित्यिक सम्मानों से भी नवाजा गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना मिश्रा जी, हम सभी आपको सुनने के इच्छुक हैं। और जहां तक मैंने आपके उस गीत की जो बात की थी, वो भी मैं आपसे यहाँ पर सुनना चाहूंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना जी। स्वागत है आपका। सभी को प्रणाम और सभी को नमन। आशा करती हूँ आवाज मेरी स्पष्ट आ रही होगी। ठीक है, जैसा कि आपने हमारा परिचय पढ़ा, और परिचय के साथ ही मैं एक एनजीओ माँ विंध्यवासिनी ट्रस्ट के नाम से यहाँ अपने भारत सरकार के माध्यम से चला रही हूँ, जिसमें बहुत से कार्य कोरोना काल में किए गए, और उसके लिए भी संस्था को बहुत से प्रशस्ति पत्र और सामाजिक कार्यों में जब आप लग जाते हैं तब आपको साहित्य के और इस तरह के लेखन का अवसर कम मिलता है। तो इसलिए मैंने कुछ कम लिखा, 2 महीनों 4 महीनों से लगभग अभी मैं कहूँ कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो जो पुरानी रचनाएं हैं वही, और जो राखी की रचना के विषय में वंदना में कह रही हूँ वो पुरानी रचना है, तो मुझे शायद थोड़ा खोजना पड़ेगा, मैं सर्च करके अगर मुझे याद आ गई या जितनी भी याद आ गई मैं सुनाऊंगी। लेकिन मैं जो प्रार्थना करना चाहूंगी कि बहुत ही प्यारी रचना कात्यायनी जी ने अर्जुन से प्रश्न स्वरूप रखी, और साथ ही साथ एक बहुत प्यारी सी रचना राम जी की शीतल जी ने रखी। और अब मैं आपको ले चलती हूँ गुरु वंदना की तरफ, जो कि चौपाई छंद में लिखी गई है। तो मैं पहले उसको सुनाती हूँ, या राखी गीत की रखती हूँ। जी, सभी को प्रणाम, नमन, मिश्रा विंध्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से। निज संस्कृति में बसाते प्राणा, देव तुल्य ईश्वर गुरु जाना, अपने धर्म कर्म को जानो, गुरु चरण में शीश नवा लो, चरणों में पड़े अमृत पालो, अवगुण तन पवित्र बना लो, अवगुण भर भर तन हुआ भारी, गुरु ज्ञान से बनो सुखारी, गुरु ज्ञान ब्रह्मवाणी जानो, मन क्रम वचन से तुम अपना लो, जीवन अपना सफल बनाना, गुरु नमन कर काज बढ़ाना, मिट्टी का तन मिट्टी होना, पहले से ना इसको खोना,
पर निंदा को मान न देना, गुरु ज्ञान का अमृत लेना। मौन मौन से मौन को पढ़ते, गुरुवर जो होते हैं, चाहे वो हमारी माँ हो या हमारे गुरु, वो हमारे चेहरे को देखकर भाप लेते कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। जो बचपन की एक बातें सभी के साथ होता है कि जब टेबल नहीं याद होती थी, पहाड़े नहीं याद होते थे, तो विद्यालय में सबसे पहले खड़ा कर दिया जाता था चेहरा देख करके। तो मैंने लिखा, मौन मौन से मौन को पढ़ते, दिव्य ज्ञान से प्रेरित करते, जन जन में चेतन नव भरते, दिव्य दृष्टि ज्ञान की रखते। सभी के गुरुओं को प्रणाम और गुरुओं को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां जो अभी राखी के गीत की चर्चा हो रही थी, तो पूरा तो मुझे नहीं याद आ रहा, और ना ही, क्योंकि पुरानी रचना है तो अभी ढूंढने में मुझे समय लग जाएगा। और जैसे कि राखी का जब सावन का वो चल रहा होता है तब हम लोग लिखते हैं इसको या सुनाते हैं। मैं दो पंक्तियां, क्योंकि अब वंदना जी की इच्छा तो मैं सुनाती हूँ। मेरी राखी की डोर टूट रखना, मेरी राखी की डोर अटूट रखना, मेरे भोले कृपा भरपूर रखना, मेरे बाबा कृपा भरपूर रखना। मैंने बांधी है जो भैया को राखी, मैंने बांधी है जो भैया को राखी, भोले होना तुम उसके साखी, भोले होना तुम उसके साखी। मेरे भैया से सब दुख दूर रखना, मेरे भैया से सब दुख दूर रखना, मेरे बाबा कृपा भरपूर रखना, मेरे भोले कृपा भरपूर रखना। मेरी राखी की डोर अटूट रखना, मेरे बाबा कृपा भरपूर रखना। धन्यवाद शीतल जी, धन्यवाद वंदना जी, कात्यायनी जी, सभी का धन्यवाद। जी जी, मुझे क्योंकि मैंने सुना है ना ये मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, मुझे लगा कि आपने वही गीत आपने लिखा है, इसी वजह से मैं सुनना चाह रही थी आपको। बहुत बहुत सुंदर आपने गीत मैंने लिखा था। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कुछ सुनाना चाहेंगी साधना जी आप? जी बिल्कुल, अगर अनुमति दे, कुछ रचनाएं और हैं मैं सुनाना चाहूंगी। एक रचना, अच्छा, एक छोटी सी रचना सुनाइए, फिर हम और रिपीट दोबारा से हम लेंगे फिर एक और। जी, बहुत छोटी सी रचना है और सभी के दिल तक पहुंचेगी, मेरा ऐसा अनुमान है। जी बिल्कुल। जब तक कोई चीज हमारे पास होती है, हमें उसका उतना महत्व पता नहीं चलता, और जैसे ही वो हमारी नजरों से दूर हो जाती है तो हमें उसकी एक एक चीज, एक एक बातें याद आती हैं। तो बस उसी पर मैंने ये लिखा है, यादों से संबंधित। बाद मेरे मुझे ढूंढता रह गया, बाद मेरे मुझे ढूंढता रह गया, आँख मेरी खुली मूंदता रह गया, बाद मेरे मुझे ढूंढता रह गया, आँख मेरी खुली मूंदता रह गया। हवाएं जो बदली सांसों की थी, हवाएं जो बदली सांसों की थी, मन के तूफान से जूझता रह गया, मन के तूफान से जूझता रह गया, बाद मेरे मुझे ढूंढता रह गया, आँख मेरी खुली मूंदता रह गया। कैद करे मेरे सपनों की जागीर को, कैद करे मेरे सपनों की जागीर को, गिले शिकवों में वो रुंधता रह गया, गिले शिकवों में वो रुंधता रह गया, बाद मेरे मुझे ढूंढता रह गया, आँख मेरी खुली मूंदता रह गया।
राख मुट्ठी में भरे करे रोता रहा, राख मुट्ठी में भरे करे रोता रहा, आंसुओं से मुझे चूमता रह गया, आंसुओं से मुझे चूमता रह गया, बाद मेरे मुझे ढूंढता रह गया, आंख मेरी खुली मूंदता रह गया। धन्यवाद वंदना जी, मुझे अवसर देने के लिए बहुत आपकी साधना जी। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय सत्येंद्र सिंह सत्य जी, जो कि हमारी शब्दाक्षर छंदशाला के बहुत कहते हैं ना कि हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरु हैं, शब्दाक्षर के जो गुरु हैं वो हमारे आदरणीय सत्येंद्र सिंह सत्य जी हैं और लगातार कार्य करते रहते हैं हम सभी को सिखाने के लिए। तो सभी का स्वागत करती हूँ। आनंद ददी जी का सभी को नमस्कार। आदरणीय बीना सिंह जी को सादर प्रणाम। और यहाँ पर सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत उनको सादर प्रणाम करती हूँ। कृपया जुड़े रहिए और हमारी जो कवित्री हैं उनको सुनिए और नए नए विचारों को ग्रहण कीजिए। इसके साथ ही हमारी साथ स्मृति कुलश्रेष्ठ दीदी जुड़ी हुई है। अपना माइक ऑन कीजिए दीदी और अपना कैमरा भी दिखाइए, ऑन कीजिए। लगता है वो नहीं सुन पा रही हैं, कोई नहीं। इसके साथ ही मैं कात्यायनी जी को दोबारा से आमंत्रित करती हूँ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभी जो पहली रचना सुनाई थी, द्रौपदी के जो प्रश्न थे उनको उन्होंने जो रखा था यहाँ पर, बहुत ही सुंदर प्रश्न जो थे उन्होंने रखे थे। इसके साथ ही एक छोटी सी एक आल्हा छंद की 4 पंक्तियां हैं जो हमारे आदरणीय सत्येंद्र सिंह सत्य जी ने हमको जब आल्हा छंद लिखना सिखाया था, तो उन्होंने ये पंक्तियां उन्होंने हमको एज ए उदाहरण के तौर पर हमको दी थी। तो मैं यहाँ पर उनकी आदरणीय सत्येंद्र सिंह सत्य जी की जो 4 पंक्तियां हैं उनको यहाँ पर मैं सुनाना चाहती हूँ कि चक्रव्यूह रच दिया द्रोण ने, चिंता में है पांडु कुमार। चक्रव्यूह रच दिया द्रोण ने, चिंता में है पांडु कुमार। नहीं जानते भेदन इसका, चिंता सर पर हुई सवार। केशव संग में आज धनंजय, केशव संग में आज धनंजय, युद्ध भूमि से कोसों दूर। भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, असमंजस में चारों सूर। तो ये 4 पंक्तियां हमारे आदरणीय सत्य जी ने हमको आला छंद लिखते हुए ये दी थी। और जैसा कि कात्यायनी जी ने महाभारत में द्रौपदी जी के ऊपर जो अभी हमें पहली रचना सुनाई थी, तो मैं उनको भी मतलब ये 4 पंक्तियां उनको मैंने सुनाई कि हमारे जो कहते हैं ना कि जो पहले की जो काव्य लिखे गए हैं या पहले की जो स्थितियां जो हमारे साथ रही हैं, हम उन परिस्थितियों को अपने इन्हीं कविताओं और इन साहित्य के माध्यम से ही हम उनको जान सकते हैं। तो अगर हम लिखेंगे तो हम अगली आने वाली हम पीढ़ी को हम इस विरासत को सौंप सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं और दोबारा से उनका स्वागत करती हूँ कात्यायनी जी, कि आप इसी तरह की और कोई हमें रचना सुनाएं जिससे हमें और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो कि किस तरह से आप अपने विचारों को प्रस्तुत करती हैं। कात्यायनी जी। जी। अब मैं एक श्रृंगार रचती आपका माइक हाँ, आवाज आ रही है। अभी मैं एक श्रृंगार रस की रचना सुनाऊंगी। जी बिल्कुल। सकते हो? हाँ बिल्कुल, श्रृंगार हाथ से कुछ भी सुनाइए, मंच आपका है, कुछ भी सुनाइए आप। जी बिल्कुल। इसका शीर्षक है प्राण प्रिया। प्राण प्रिया। एक नई नवेली चाह, जी, एक नई नवेली चाह उठी, एक दस्तक से फिर सांस रुकी। दिल की धड़कन भी तेज हुई जब ख्वाबों से भेंट हुई। ये कैसी अनुभूति है कि सांस से मेरी छूटी है, उस
से रूबरू होने को आंखें मेरी बेताब हुई। कौन है वो, कैसा है वो, कहाँ का रहने वाला है, मृदु है या मतवाला है, ये सब उत्सुकता और हुई। शायद ये नई कहानी है, जीवन में मेरे आनी है, मुखड़े पर मेरी चमक नहीं, मैं स्वयं शर्म से लाल हुई। क्या बात एक है। प्रयत्न और किया, एक प्रयत्न और किया, ख्वाबों में फिर जाने का, आंखों में चित्र समाने का, पर ये क्या, रुकी मेरी रफ्तार हुई, मैं बाहों में गिरफ्तार हुई। साहस नहीं नेत्र उठाने का, ना ही बाहों को छुड़ाने का, धक धक धड़कन तेज हुई, मैं खुद से ही परदेश हुई। चुपके से बहुत सुंदर। मैंने प्रश्न किया, अधरों से उसके कानों में, क्या है ये, समझाओ जरा, विस्तार से हमें सुनाओ जरा। हाथों से मुखड़ा उठाते हुए, उलझी लटकों सुलझाते हुए, मंद मंद मुस्काते हुए, थोड़ा और पास आते हुए, सीने से मुझे लगाते हुए उसने भी मुझसे प्रश्न किया, तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसा है, तुम नहीं शीतलता पाती हो। पलकों को तब उठाया मैंने, स्वीकृति में सर हिलाया मैंने, नेत्रों से फिर नेत्र मिले, कर से केशर क्षेत्र मिले, अपना परिचय आरंभ किया, संदेह को मेरे भंग किया। मैं इसी प्रदेश का वासी हूँ, पवित्र प्रेम अभिलाषी, जैसे राघव की सिया हुई, मेरी प्राण प्रिया हुई। उस क्षण स्वप्न से जागी मैं, दर्पण में देख स्वयं को भागी मैं तरकस से छूटी बाण हुई, किसी राजकुमार की जान हुई। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रृंगार में पूरा प्रेम आपने भर दिया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कात्यायनी जी। और कुछ सुनाइए, और कोई छोटी सी और रचना सुनाइए थोड़ा। ओके, एक है, इसका शीर्षक है खत। एक खत। दिन, जी, एक स्वागत है। दिन मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी, मेरे खत तुम अपने पास रखना। शायद किसी दिन थके निरुपाय अकेले रहो तो साथ देंगे। मेरे लिखे शब्द जो सबके सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे साथ रो लेंगे, हंस लेंगे, बातें कर लेंगे और तुम्हारी हथेली के आलिंगन में सो लेंगे। मेरा नाम मत लेना, अच्छा नहीं लगेगा। केवल तुम का संबोधन मात्र ही मुझे पूर्ण कर देगा तुम्हारे साथ। क्या बात है। पूरे कहते हैं ना कि भावों को जिस तरह से हम फील करते हैं, जिस तरह से हम अनुभव करते हैं, उन्हीं को हम कविताओं में परो देते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी जो अभी स्थिति है, आपकी जो अभी उसमें आपने अपनी कविताओं के माध्यम से अपने शब्दों को पिरोया है। बहुत ही सुंदर आपने अपनी कविता को लिखा है यहाँ पर। खत बहुत ही सुंदर, क्योंकि एक समय होता है, एक खत का जो जमाना हुआ करता था पहले, जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को जब हम अपने खतों में डाला करते थे। आज के जो खत हैं वो तो सोशल मीडिया के तौर पर ही सब रह गए हैं, लेकिन जो हमारा जो मन होता है, उसमें जो विचार है, जब तक आप अपने खत में नहीं लिखोगे, जब तक आप उन चीज को कागज पर नहीं उतारोगे ना, तो उसमें भावनाएं नहीं आ पाती है ना। हम व्हाट्सएप वगैरह पे हम कितना भी हम मैसेज कर दें, लेकिन जो एक खत की खूबसूरती होती है, वो तो हम सभी जानते हैं कि खत की खूबसूरती कितनी होती है। तो बहुत ही सुंदर रचना कात्यायनी जी। इसके साथ ही हम शीतल जी को आमंत्रित करती हूँ। शीतल जी, शीतल जी आपका स्वागत है दोबारा से, और हमें अपनी रचना से अभिभूत कीजिए। अच्छा, 4 पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। 4 पंक्तियां मैं अपने हमारे गुरुदेव आदरणीय सत्य सिंह सत्य जी की जो 4 पंक्तियां हैं उनको सुनाती हूँ कि हम कविता को किस तरह से जीते हैं। हमारी जो कविता होती है वो किस तरह से अपने शब्दों के माध्यम से उसका जो अर्थ होता है, जो संदेश होता है समाज को, वो क्या देती है। सुनिएगा। शब्द हो सीधे सरल पर, शब्द हो सीधे सरल पर, हो समाहित तथ्य,
शब्द हो सीधे सरल पर हो समाहित तथ्य, भाव की भागीरथी में डूब जाए कथ्य। भाव की भागीरथी में डूब जाए कथ्य, मानकों से तुम करो मन भाव का उद्गार, अनुसुनी कुछ अनकही हो बात का विस्तार। प्राण फूको पंक्तियों में, प्राण फूको पंक्तियों में, खिल उठे जज्बात, पढ़ जिसे पाठक कहे क्या बात है क्या बात। सब चरण लयबद्ध मात्रिक, क्रम नहीं हो भंग, सब चरण लयबद्ध मात्रिक, क्रम नहीं हो भंग, सीख लो गुरु सत्य से तुम काव्य के ये ढंग। तो ये जब इस तरह की पंक्तियां हमारे गुरुजी ही हमको इस तरह से सिखाएं तो एक अलग ही जज्बात आ जाते हैं। और जिस तरह से कात्यायनी जी ने अभी खत के जो जज्बात थे उनको पूरा उड़ेल कर रख दिया कि खत में हम किस तरह से हम खत लिखते हैं, अपने पूरे जज्बात हम खत के माध्यम से हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो जब तक कविता में, जब तक रचना में हम अपने सही भावों को, और जहां तक हम साहित्य की बात है उसमें हम लय, छंद, बद्ध, मात्रिक, इन सब चीजों के साथ जब हम लिखते हैं तो कविता की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं समझती हूँ आप सभी इस बात से इस बात को मानते होंगे कि ये सच है कि हम भावों के साथ साथ अगर हम साहित्य के रूप में उस चीज को हम आगे बढ़ाएं तो कविता और उसमें जान आ जाती है। तो इसके साथ ही बहुत सुंदर सभी लोग यहाँ पर आपकी खत की बात ही अलग है। आपकी कविता को सभी लोगों ने किया है। और हथेली से आलिंगन, शानदार शब्द संयोजन, आपकी खत वाली जो रचना है उसको आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है। और यहाँ पर सत्य जी हमारे जो गुरुजी हैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ कि उनकी द्वारा जो सिखाई गई सब चीजें, रचनाएं हैं वो आज हम यहाँ पर सीख पा रहे हैं। और बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ आदरणीय आपको। और शीतल जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपनी रचनाओं से फिर हमको और अभिभूत कीजिए ताकि हम कुछ और नया सीख सकें। यहाँ पर हम जितने भी हम कवि कवित्री हैं या हम किसी को भी सुनते हैं अगर, तो ये एक भाव जरूर होता है कि हमने उस कविता से क्या सीखा, हमने उस कविता में उसने उस किस परिस्थिति में उसने वो लिखी है या किस जज्बातों के साथ वो लिखी है। तो हर एक कविता एक संदेश से भरी होती है। तो शीतल जी, आप अपनी रचना से हमें और ज्ञानवर्धक कुछ बातें या जो भी है श्रृंगार, हास्य, वीर, कुछ भी हो आप हमें सुनाइए। स्वागत है आपका शीतल जी। वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोबारा आमंत्रित करने के लिए। मैं एक स्त्री के मन की व्यथा आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, जिसमें कुछ संयोग श्रृंगार भी है, कुछ वियोग भी है। वियोग अपनी पहली वाली पहचान से है। मैं जो पहले थी तुम फिर मुझे वैसा कर दो ना। मैं जो पहले थी तुम फिर मुझे वैसा कर दो ना। तेरे मेरे दरमियां जो आ गई है एक अनजान सी खाई, उसे अपनी प्रेम की गहराइयों से भर दो ना। क्या बात है। पूछती आंखें जो अब तन्हा है, पूछती आंखें जो अब तन्हा है, उसे फिर अपने संवेदनाओं के क्षणों से भर दो ना। मैं जैसे पहले थी तुम फिर मुझे वैसा कर दो ना। दिल मेरा आज भी करता है तेरा इंतजार। धन्यवाद। दिल मेरा आज भी करता है तेरा इंतजार, फिर से इन पलों में वह पहले जैसी किरण भर दो ना। तूने जो दिए थे नुपुर मुझे, जो बजते थे कभी मेरे पाँव में, आज वो खामोश है इंतजार में तेरी आवाज के साथ गुनगुनाने को। अपनी आवाज की धुन देकर इनकी खामोशियों को दूर कर दो ना। मैं जैसी पहले थी तुम फिर मुझे वैसा कर दो ना। क्या बात है। तेरा स्पर्श वो तेरा आलिंगन, तेरा स्पर्श वो तेरा आलिंगन कभी था मेरे दिल की जुबां। आज दिल भी खाली है और मेरी जुबां भी है खामोश। आज वापस मेरी खामोशी को अपनी संदली मरमरी सुनहरी रेत रूपी धुन से भर दो ना। मैं जैसी पहले थी
मुझे फिर वैसा कर दो ना। मुझे अपने संवादों की सुनहरी धूप देकर इस बेरहम खामोशी को जो चुभती है मुझे, डसती है मुझे, उसे तोड़ दो ना। मेरा अस्तित्व शायद अचेतन है, मेरा अस्तित्व शायद अचेतन है। मुझे छूकर मेरी रूह को फिर चेतन कर दो ना। मैं जैसी पहले थी तुम फिर मुझे वैसा कर दो ना। पुलकित मन की अनूठी अभिव्यक्ति से परिपूर्ण थी मैं, पुलकित मन की अनूठी अभिव्यक्ति से परिपूर्ण थी मैं। आज उस चेतना का फिर मुझे अभिवादन कर लेने दो ना। अनुभूति उस प्रेम की अनबुझ पहेली सी थी, कुछ लताएं मन की। आज आलिंगन इस लय का मुझे फिर कर लेने दो ना। मैं जैसी पहले थी तुम फिर मुझे वैसा कर दो ना। जो अस्तित्व कभी था मेरा, युगल प्रेम सा युगल छंद सा, जो अस्तित्व था कभी मेरा, युगल प्रेम सा युगल छंद सा, उस सुनहरी धूप का फिर मुझे अंदरूनी स्पर्श कर लेने दो ना। मैं शायद ये भूल गई थी कि मैं भी कस्तूरी थी कभी तेरे तन की। मैं शायद ये भूल गई थी कि मैं भी कस्तूरी थी कभी तेरे तन की। आज फिर खुशबू बन अपने मन के उपवन में विचर लेने दो ना। मैं जैसी पहले थी तुम फिर मुझे वैसा कर लो ना। मृग मारीचिका या भ्रम नहीं मैं, मृग मारीचिका या भ्रम नहीं मैं, यथार्थ हूँ जीवित हूँ मैं। मृग मारीचिका या भ्रम नहीं मैं, यथार्थ हूँ जीवित हूँ मैं। मुझे अपने प्रेम की गति देकर जीने का एहसास फिर दिला दो ना। फिर उठकर समाज की स्त्री पुरुष की मर्यादा के दोराहे पर फिर अपने स्वाभिमान रूपी कमल को पुलकित कर लेने दो ना। मैं जैसी थी मुझे फिर वैसा कर लो ना। मैं मुरझाया हुआ कुमुद हूँ, मैं मुरझाया हुआ कुमुद हूँ। मेरा अस्तित्व मेरी छवि को फिर शीतल प्राण वायु देकर इस मन रूपी कुमुद को फिर खिला दो ना। मैं जैसी थी मुझे फिर वैसा कर लो ना। छवि तो मेरी ही है, छवि तो मेरी ही है, परंतु दीवार पर नहीं, अपने मन में एक बार फिर मुझे बसा लो ना। मैं जैसी थी मुझे फिर वैसा कर दो ना, मुझे फिर वैसा कर दो ना। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत कहते हैं ना कि गहराइयों से लिखी हुई जो रचना है। आपने इस चीज को महसूस किया होगा। मुझे इस चीज का मतलब दुख है कि आपने इतनी मतलब बहुत गहरी, कहते हैं ना कि हम संवेदनाओं में कैसे दुख को हम प्रदर्शित करते हैं अपनी रचनाओं में। तो आपकी जो रचना है वो कहते हैं करुण रस से भरी हुई है, करुण रस से। जी शीतल जी। जी जी बिल्कुल। तो आपने इस पल को जिया होगा, तो उस चीज का मुझे लगता है कि अफसोस है कि आपको इस तरह की रचना को लिखनी पड़ी। वैसे तो हमारी जो महादेवी वर्मा है वो भी कहते हैं ना कि एक पूरे करुण रस की वो देवी कही जाती है कि उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो करुण रस में लिखी हुई है। और करुणा भी एक भाव होती है जो हमको एक कवि बनाने के रूप में आगे बढ़ती है। क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। जी 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 तो बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपके मन में बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दुख नहीं आएगा, या बहुत सारी चीजें जो हमको कविता लिखने के लिए, रचना लिखने के लिए प्रेरित करती है, तो उसमें जो दुख है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का। मैं खुद इस चीज को महसूस करती हूँ, और मैं जानती हूँ इस चीज को कि वो करुण रस के साथ जो आगे बढ़ता है उसकी रचनाओं में बहुत ज्यादा भाव होते हैं, उसकी रचनाओं में गहराई होती है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि जो कविता होती है उसमें अगर भाव ना हो, उसमें अगर जज्बात ना हो, तो वो कविता अधूरी सी लगती है। तो बहुत सुंदर आपने कविता लिखी है शीतल जी।
और हम चाहते हैं कि आप अपने जो पुराना रूप है या जो आपका अभी का रूप है, आप उसमें प्रफुल्लित रहिए, खुश रहिए, जो भी है। इस तरह की दुखी रचनाओं को आपको लिखना ना पड़े, आप हमेशा खुश रहें, अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। बिल्कुल, एक चेहरे पर जो मुस्कान होती है ना, वो एक अलग ही सुंदर बना देती है चेहरे को। तो हम चाहते हैं कि आप प्रफुल्लित होकर रचनाओं को पढ़ें और खुश रहें अपने जीवन में। आपकी क्या होता है, इन कविताओं का भी वंदना जी अपना एक स्थान होता है। जी जी, सही बात है, बिल्कुल। हमेशा कितना भी जीवन में प्रसन्न रहें, मगर हर क्षण ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा प्रसन्न होते हैं। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हमारे पास्ट को हमारे सामने ले आते हैं। क्योंकि आज हम सभी अगर गृहिणी हैं, तो कहीं ना कहीं एक चुलबुली सी छवि हम पीछे छोड़ आते हैं। जो हम जीवन प्रारंभ करते हैं अपने साथी के साथ, वो सुनहरे पल कहीं हमारे जीवन की भागदौड़ में खोते रहते हैं। बस उन्हीं संवेदनाओं को मैंने अपनी कविता में व्यक्त किया। बहुत सुंदर आपने रचना लिखी है, और आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो हमारे संवेग जो होते हैं वो रचनाओं में आ जाते हैं। और आपने एक बहुत ही जीवंत जो रचना है वो लिखी है। और बस मेरा बस यही है कि हम सब लोग खुश रहें, आप सभी, पूरा संसार खुश रहे, कोई किसी से दुखी ना हो, अपनी रचनाओं में एक जीवंतता हो, अपनी प्रसन्नता हर समय हर जगह फैले। बस यही एक उम्मीद के साथ मैंने आपसे ये कहा। और हमारे साथ आदरणीय एसके मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। शीतल जी, आपकी थोड़ा सा माइक म्यूट कर लीजिए क्योंकि आवाज इको हो रही है। हाँ जी जी, तो हमारे साथ एसके मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शीतल जी की जो रचना है वो सभी आपने सुनी है, और सभी लोग यहाँ पर आपकी रचना को बहुत बहुत सुंदर रचना के नाम से सुंदर रचना कहते हैं, बहुत ही भावपूर्ण। आदरणीय सत्येंद्र सत्य जी कहते हैं कि बहुत ही भावपूर्ण आपने रचना यहाँ पर बोली है। और कुछ लताएं मन की जो आपने शब्द यहाँ पर जो लगाया था उसकी तारीफ कर रहे हैं कुमार सर्वेंद्र जी। और कस्तूरी कभी थी तेरे तन की, बहुत सुंदर लाइन आपकी। हर एक जो शब्द है वो एक बहुत ही गहरी भावनाओं के साथ भरा हुआ है इस पूरी कविता में। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई, बहुत सुंदर शीतल जी। इसके साथ ही हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, सही बात है, सही बात है। इसके साथ ही हम आमंत्रित करते हैं साधना जी को। साधना जी, आप दोबारा से आइए और हमें अपने गीतों से प्रफुल्लित कीजिए। जी जी बिल्कुल वंदना जी, बिल्कुल। और सबसे पहले शीतल जी की सुंदर सी रचना के लिए दो पंक्तियां कह दूं कि कलम तलवार होती है और लेखक की धार होती है, कलम जब भी निकलती है भावों की बहार होती है। बहुत ही श्रेष्ठ रचना। हम जब भी लिखने बैठते हैं ना, तो जो उस टाइम के सडन विचार हमारे माइंड में आ रहे होते हैं, हम लोग वही लिख जाते हैं। इच्छा तो है कि हम लिख रहे हैं अच्छी कोई रचना, और लेकिन जब उस टाइम जो थॉट्स आ रहे होते हैं वही पेपर और उस पर हम लोग लिखते चले जाते हैं। बहुत सुंदर रचना शीतल जी। बिल्कुल, जैसे की बात हुई गीतों की, तो गीत सच में मैं गीत ही ज्यादा लिख पाती हूँ, या कहिए मुझे कम समय लगता है गीत लिखने में, क्योंकि मैं ज्यादातर छंदों पर फोकस करती हूँ, चौपाई छंद या दोहा छंद। तो अगर गीतों की बात है तो एक गीत श्री रामचंद्र जी को निवेदित जो आजकल चल रहा है, उसके माध्यम से प्रभु से निवेदन कि अब उसमें सुधार होना चाहिए, तो रख रही हूँ। स्वागत है। हे राम मेरे देश को खुशहाल बना देना, हे राम मेरे देश को खुशहाल बना देना, मारीच सुबाहु से हर हाल बचा लेना, हे राम मेरे देश को खुशहाल बना देना, मारीच सुबाहु से हर हाल बचा लेना। लीला अपनी प्यारे एक बार दिखा देना, लीला अपनी प्यारे एक बार दिखा देना, पाषाण अहिल्या का उद्धार करा देना,
पाषाणी अहिल्या का उद्धार करा देना। अहिल्या जो कि अपने पति के द्वारा एक शिला बना दी गई थी, तो आज तो न जाने कितनी अहिल्या हैं जो राम जी की प्रतीक्षा कर रही है। करके तू युद्ध प्यारे अभिमान मिटा देना, करके तू युद्ध प्यारे अभिमान मिटा देना, रोती हुई आंखों को अपनों से मिला देना, रोती हुई आंखों को अपनों से मिला देना। हे राम मेरे देश को खुशहाल बना देना, कर्मों के बीज बोकर श्रमदान सिखा देना, कर्मों के बीज बोकर श्रमदान सिखा देना, मायावी असुरों का इतिहास मिटा देना, मायावी असुरों का इतिहास मिटा देना। हे राम मेरे देश को खुशहाल बना देना, मारीच सुबाहु से हर हाल बचा लेना, कूर्मावतार लेकर पीड़ा को घटा देना, कूर्मावतार लेकर पीड़ा को घटा देना, बुद्ध रूप लेकर फिर ज्ञान बढ़ा देना, बुद्ध रूप लेकर फिर ज्ञान बढ़ा देना। हे राम मेरे देश को खुशहाल बना देना, मारीच सुबाहु से हर हाल बचा लेना, त्रेता की समृद्धि को कल युग का पता देना, त्रेता की समृद्धि को कल युग का पता देना, अपने असीम प्रेम से सबरी सा तार देना, अपने असीम प्रेम से सबरी सा तार देना। हे राम मेरे देश को खुशहाल बना देना, करना कृपा दयालु जटायु सामान देना, करना कृपा दयालु जटायु सामान देना, कलयुग में नारियों को सम्मान दिला देना, कलयुग में नारियों को सम्मान दिला देना। हे राम मेरे देश को खुशहाल बना देना, मारीच सुबाहु से हर हाल बचा लेना, दुख के भंवर से भगवन अब पार लगा देना, दुख के भंवर से भगवन अब पार लगा देना, अब गुणों को दूर करके कुछ राह दिखा देना, अब गुणों को दूर करके कुछ राह दिखा देना। हे राम मेरे देश को खुशहाल बना देना, मारीच सुबाहु से हर हाल बचा देना, कलयुग की घोर पीड़ा को राम मिटा देना, कलयुग की घोर पीड़ा को राम मिटा देना। हे सर्वशक्तिमान अपना रूप दिखा देना, हे सर्वशक्तिमान अपना रूप दिखा देना। हे राम मेरे देश को खुशहाल बना देना, मारीच सुबाहु से हर हाल बचा लेना। धन्यवाद। क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने साधना जी कि आज के युग में तो पहले तो चलो मारीच सुबाहु तरह के जो राक्षस थे उस टाइम पर भगवान राम थे तो स्थिति को संभाल लिया था, लेकिन आज के जो राक्षस हैं उनके लिए भगवान राम कहते हैं ना कि यहाँ पर तो हर एक घर में रावण बैठा हुआ है ना। तो राम को आने की जरूरत है, सच में राम को आने की जरूरत है। उस तरह पुराने जमाने में जब इस तरह के जो राक्षस हुआ करते थे तो उनके एक नियम भी हुआ करते थे, लेकिन आजकल के राक्षसों के तो कोई नियम ही नहीं है। वो तो मतलब बहुत आप मतलब आप जान भी नहीं सकते हो कि सामने वाला कैसा है। मैं तो कहूंगी बल्कि हर व्यक्ति में राम और रावण दोनों स्वयं विद्यमान हैं,
बस ये हमको पहल करनी है कि हम जो अपने अंदर पॉजिटिव चीजें हैं, जो हम सकारात्मकता की ओर लेकर जा सकते हैं, उन विचारों को हम फॉलो करें और जो निगेटिव चीजें उनको पीछे हटाते जाएं। तो धीरे धीरे ये हम लोग बिहेवियर में चेंज करें, और ये कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का इंतजार नहीं करना, जो समय हमारे सामने अभी है उसमें ही हम लोग अगर सकारात्मक चीजों को सोचते चलें। कोविड पीरियड जब आया तो देखिए कितने लोगों में ने उस चुनौती को एक अवसर की तरह देखा, और चाहे हम कवित्री लोग, हम लोगों ने उस टाइम पर जो साहित्य तैयार हुआ, हम लोग ऑनलाइन भी देख रहे थे कि उस टाइम पर जितने लोग जुड़े और एक्टिविटीज में जुड़ गए। तो होता है ना कि जब हम बहुत व्यस्त रहते हैं तो दिमाग कोविड की साइड डाइवर्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोविड से ज्यादातर जो डेथ ऑफ कॉज थे वो थे हार्ट अटैक। वो लोग उसी को रिमाइंड करते हैं कि सब जा रहे हैं, हाँ ये क्यों हो रहा है। लेकिन हम लोग एक पॉजिटिव वे में जुड़े हुए थे, ऑनलाइन जुड़े हुए थे, जहाँ सभी की सुंदर सुंदर रचनाएं आ रही थी और हम लोग आध्यात्म से जुड़े हुए थे। तो ये बहुत अच्छा प्रयास था ऑनलाइन तकनीक के माध्यम से। मैं तो कहूंगी कि राम और राम के अंदर है, बस हम लोग पॉजिटिव चीजों से जुड़े, वही भगवान राम है, वही राम का विस्तार है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो हमारे कर्मों में भी आ जाती है कि नहीं। जब हम सोचते हैं अच्छा तो हमारे वो काम भी अच्छे होते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और आपकी जो रचना है उसको बहुत लोगों ने पसंद किया है। साधना जी, हे राम मेरे देश को खुशहाल बना देना, एसके मिश्रा जी आपकी तारीफ कर रहे हैं। और आदरणीय कुंवर विक्रम सिंह जी, कर्मों के बीज बोकर श्रमदान सिखा देना। आपकी जो लाइन है ना कि लाइनों को लिखकर कोट कर रहे हैं कि आपने बहुत सुंदर लाइनों को यहाँ पर लिखा है। आदरणीय रवि प्रताप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शब्दाक्षर के लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि रवि की अरुण लालिमा जैसा, रवि की अरुण लालिमा जैसा दिव्य पुंज चहु ओर, रवि की अरुण लालिमा जैसा दिव्य पुंज चहु ओर, और गूंज रहा है काव्य जगत में शब्दाक्षर का शोर, गूंज रहा है काव्य जगत में शब्दाक्षर का शोर। और ये जो शोर है शब्दाक्षर का, जो चारों तरफ प्रकाश है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि प्रताप सिंह की देन है, क्योंकि वो बहुत परिश्रम करते हैं इस चीज को आगे बढ़ाने में, साहित्य को। हम तो इतना आगे इतने साहित्य में इतना योगदान भी नहीं दे पाते, लेकिन उनका जो परिश्रम है वो पूरे भारत में हम सभी जानते हैं कि कितना पूरे 26-27 राज्यों में हमारी जो संस्था है वो कार्य कर रही है। और इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पूरी टीम को हम यहाँ पर इसका योगदान दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे जो जड़ है कि ना, कहते हैं कि इस संस्था की जो नींव है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आदरणीय। और इसके साथ ही हम आगे के क्रम में चलते हैं। स्मृति दीदी आप यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, स्मृति कुलश्रेष्ठ जी, लेकिन आपका माइक और कैमरा ऑन नहीं है। प्लीज अगर आप यहाँ पर काव्य पाठ करना चाहेंगी तो आप आइए, हम आपको सुनना चाहते हैं दीदी। स्मृति जी, लगता है वो जुड़ी हुई हैं, वो बार बार आउट होकर आ रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनका कैमरा और उनका माइक ऑन नहीं है। कोई बात नहीं, इसके साथ हम एक राउंड और लगाएंगे, फिर हम इस काव्य विविधा के जो कार्यक्रम है उसको फिर हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। मैं फिर से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कात्यायनी जी को कि वो अपनी फिर से कोई रचना सुनाकर हमें ज्ञानवर्धक कोई रचना और अपने भावपूर्ण कहते हैं ना, आपने जो पहली जो रचना सुनाई थी खत और वो सब, तो ऐसी ही कोई और रचना सुनाइए जिससे लगे कि हाँ सभी लोग हम उस चीज को सीखें, कुछ भावों के बवंडर में हम लोग घुस जाएं और लगे कि हाँ यहाँ पर काव्य संध्या के साथ साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं। स्वागत है कात्यायनी जी। मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, बस सीख रही हूँ। नहीं, आप छोटा, देखो आप आपके इतने सुंदर विचार हैं, छोटे तो नहीं है आप, आपके बहुत साहित्य में और सोच में बहुत आगे हो आप, आगे चल के और बहुत आगे जाओगे, हम लोगों से तो बहुत आगे जाओगे। तो
उम्र नहीं कुछ काम की होती है, बस सोच इंसान की बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। स्वागत है कात्यायनी जी। मैं एक कविता सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है अस्तित्व। माइक आपका काम, माइक थोड़ा पास कर लीजिए। मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली, इतना रिलैक्स होकर मैं सुनती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। होता है। स्वागत। तो मेरी कविता का शीर्षक है अस्तित्व। बिल्कुल। मैं वृक्ष की टूटी वो टहनी जिसका कोई अस्तित्व नहीं, एक शीश हृदय में लेके पड़ी जिसके पीड़ा का अंत नहीं। क्या बात है। हरे पत्तों की मेरी दुनिया जिसमें संसार का प्रेम पला, अब सूखी टहनी का जीवन मुझे जाए अग्नि में है जलना। किसी हांडी की ताप बढ़ेगी या देवों के होम में जाना है, या मिला कोई ठिठुरन में तो वन प्राण उसमें मिल जाना है। मानवता को सुख देने में जल करके राख हो जाऊंगी, अग्नि मुकुट मान का पहनेगी, मैं धूल धूल कहलाऊंगी। भूल जाना है खेतों में या पर्वत पहाड़ खलिहानों में, न जली तो घर कर जाएंगे पतंग कीट इन हाड़ों में। मैं मुक्ति मुक्ति चिल्लाऊंगी, मुझ तक होगी चित्कार मेरी, मुझसे पोषित मानव को यहाँ न कण भर होगी परवाह मेरी। मैं वृक्ष की टूटी वो टहनी जिसका कोई अस्तित्व नहीं, एक टीश हृदय में लेके पड़ी जिसके पीड़ा का अंत नहीं। धन्यवाद। क्या बात है। लेकिन इतनी गहराई। हाँ, मतलब कहते हैं ना कि आप बोल रही हैं कि मैं बहुत छोटी हूँ। कहाँ छोटी हूँ आप बताइए। आपकी सोच इतनी गहरी है, इतनी सोच आपकी गहरी है। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर इतना ज्यादा भार पड़ा होगा तब आपने ये रचना लिखी होगी। ऐसा तो नहीं लगता आपकी उम्र को देखकर। जी नहीं। अब बताइए, जो जो उस सोच में जो स्थिति हम कह रहे हैं ना कि साधना जी जैसे कह रही थी ना अभी, कि हम जिस स्थिति को हम जीते हैं उसी को हम कविता में हम ढाल देते हैं, लेकिन आपने तो उसको जिया भी नहीं, फिर भी आपने कविता को ढाल दिया। आप बताइए, आपकी सोच का लेवल आप समझ रहे हो, आप कितनी कितनी ऊंची आपकी सोच है कि जिस स्थिति को भी देखे बिना आप उस चीज को इतनी सुंदर आप रचना कर सकती हो। तो जो आप उस क्षण को जियोगी तो आप क्या लिखोगी। कमाल, बहुत सुंदर कात्यायनी जी, बहुत सुंदर। अस्तित्व, अस्तित्व किसी भी चीज का हो, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, मानवता का हो, अस्तित्व तो एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना एक शब्द में बहुत बड़ा सार है अस्तित्व। हर चीज का अस्तित्व एक होता है और उस अस्तित्व से ही उस चीज की परिभाषा होती है, उस अस्तित्व से ही उस जीव का, उस इंसान का या उस भाव का बहुत बड़ा एक भाव कहते हैं उसको, भाव यहाँ पर बोलेंगे क्योंकि एक अस्तित्व जो है वो एक भावों के साथ ही जुड़ा हुआ है।
बहुत बहुत सुंदर कात्यायनी जी, आपकी रचना को बहुत लोगों ने बहुत सारे लोगों ने आप यहाँ की रचना को बहुत पसंद किया है। अंशी कमल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका अंशी जी। और कुंवर विक्रम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शुरुआत से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन आपको करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर कभी उम्र की सीमा से परे होता है वंदना जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कहते हैं कि उम्र के साथ साथ हमारी जो रचनाएं होती है, हमारा जो साहित्य होता है, हमारी जो सोच होती है, वो आगे बढ़ती चली जाती है ना। आपने अपने बचपन में भी कविताएं लिखी होंगी, लेकिन आप उन कविताओं को अब आज पढ़ो तो आपको लगेगा कि हम पता नहीं क्या लिखते थे, क्योंकि सोच हमारी उस दायरे में होती थी कि हम आगे इतना नहीं सोच सकते थे। लेकिन जो कवि की जो सोच होती है वो सच में सीमा से परे होती है। लेकिन एक उम्र में, आप छोटी उम्र में भी अगर आप बड़ी बात कह दो तो उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और स्मृति जी जुड़ी हुई है। आप यहाँ से लीव हो गई ना, आप यहाँ से लीव हो गई है, बहुत सुंदर लिख रही हैं आपके लिए। और यहाँ पर सभी आपको आपकी रचना के लिए आपको प्यार दे रहे हैं कात्यायनी जी। बहुत सुंदर आपके भाव हैं, बहुत सुंदर आपकी रचना है, बहुत सुंदर आपकी लेखनी है। और इसके साथ हम एक और शीतल जी को सुनेंगे, फिर हम साधना जी को सुनेंगे, और फिर इसके साथ ही हम अपने इस काव्य विविधा की जो संध्या है हम इसको यहाँ पर समाप्त करेंगे। क्योंकि आपने इतनी अच्छी सुंदर रचनाएं सुना रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि हम किसी उसमें मतलब वही करें कि मतलब एंजॉय हो गया, बस हमने सुन लिया, ये नहीं। हम बहुत सारी हम रचनाओं के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, है ना। आपने जैसे अस्तित्व जो अपनी कविता सुनाई, जैसे राम जी की उन्होंने कविता सुनाई, तो बहुत सारी चीजें होती, हम उन चीजों को सीखते हैं। और यहाँ पर हम सोचते भी हैं कि आपने इस विधा में लिखा तो हम भी इस तरह की विधा में लिखें। तो ये एक सीखने का भी एक कार्यक्रम है, एक सीखने का एक मंच है जिस तरह से हम सीखते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आगे शीतल जी को कि शीतल जी आप भी अपनी कविताओं की शीतलता को यहाँ पर बिखेरें और हमें शीतलता प्रदान करें। बिल्कुल शीतल जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। मैं देश प्रेम पर कुछ सुनाना चाहूंगी वंदना जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा प्रिय विषय है देश प्रेम, सुनाइए। कात्यायनी जी की भावना प्रधान के बाद अब थोड़ा देशभक्ति हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देशभक्ति, हास्य, करुण रस, श्रृंगार सब होगा यहाँ पर, सब होगा। बिल्कुल सुनाइए, स्वागत है आपका। देश प्रेम की भावना क्यों खो रही हर जन में है, देश प्रेम की भावना क्यों खो रही हर जन में है। देख लो कितना सुकून चैन और चमन में है। मेरी फितरत प्रेम की हिंद धरा सोला श्रृंगार, मेरी फितरत प्रेम की हिंद धरा सोला श्रृंगार। मेरी नस नस में तिरंगा और वतन मेरा श्रृंगार। हो सुरक्षित माने जब बेटी बहन माँ का दुलार, तभी सुरक्षित है धरा और धरा का संस्कार। कर में ही धर्म हो अपना, इसकी रक्षा हो कार्यभार। कन्या से कश्मीर तक चैनो अमन का हो व्यापार। देश हित सर्वोपरि हो भ्रष्टता का न हो मन में निवास। कर्म प्रधान मन करे देश का, द्वेष का ना हो नामो निशान। क्षण क्षण प्रभुता यूं बढ़े जैसे बढ़े वृक्ष और लता।
हो तरक्की हर दिशा फहराए तिरंगा बार बार। क्या देश बात के है। हर कर्म में संस्कार झलकना चाहिए, हो अखंडता हो प्रभुत्ता वो कर्म करना चाहिए। बिल्कुल देश प्रेम की भावना क्यों खो रही हर जन में है, देख लो कितना सुकून चैन और चमन में है। देख लो बिल, कितना सुकून चैन और चमन में है। जी धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल बहुत सुंदर रचना। और ये एक विषय भी है, सोचने का विषय भी है कि देशप्रेम की भावना हर किसी में कम नहीं हो रही, लेकिन हाँ जो हमारे देश के कुछ कहते हैं ना कि असामाजिक तत्व हैं जो कि देश को खोखला कर रहे हैं, है ना। हम सबको एक साथ इस उसमें नहीं रख सकते, लेकिन बहुत से लोगों के अंदर इस तरह की भावनाएं जागृत होती हैं जो कि देश को तोड़ती हैं। जैसे कहते हैं ना कि जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं, जगह जगह पर वो सब चीजें रोकी जा रही हैं, रेल रोक रहे हैं, वहां पर दंगे कर रहे हैं। तो ये सब चीजें एक तरीके की देश को कमजोर ही बनाती हैं। जहां पर अगर देश प्रेम की भावनाएं होती हैं तो वहां पर ये सब चीजें हम सबसे पहले देश को आगे रखकर सोचते हैं, देश के विकास के लिए सोचते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान सबसे पहले अपने लिए सोचता है, देश को बाद में रखकर सोचता है। तो मैं आपकी इस विचार से सहमत हूं कि देश प्रेम की भावना अगर हम पहले रखें तो हम, अगर देश विकसित होगा तो हम खुद ही विकसित हो जाएंगे। ये अगर हम सोच अगर सभी लोग रखें तो सोच आगे विकसित होगी और इस तरह की भावनाएं हमारे मन में नहीं आएंगी। बहुत सुंदर शीतल जी, एक गहरे विषय के साथ आपने इस कविता को यहाँ पर रखा, और आपकी सोच की मैं कद्र करती हूँ। और हम ये सब चाहते हैं कि हम अपने देश के प्रति, हमारे अपनी मातृभूमि के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता है वो बढ़नी चाहिए। बहुत सुंदर शीतल जी। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी साधना मिश्रा जी को। साधना मिश्रा जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। एक मिनट में इस चीज को थोड़ा सा जो आपने अभी देशभक्ति के बारे में बोला ना, मैं उस पर दो अपनी चार लाइनें सुनाना चाहूंगी। एक मेरी एक छंद है, उस पर मैं यहाँ पर सुनाना चाहती हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया, कोई नहीं। चलिए वंदना जी, आपकी तरफ से मैं एक छंद निवेदित कर देती हूँ प्यारी सी रचना बिल्कुल के आप लिए। सुनाइए, जब तक मैं ढूंढ लेती हूँ। जब तक आप सुनाइए। तिरंगा हो हृदय में, जब तिरंगा हो कोई भी भय नहीं होता। क्या हृदय बात है। में तिरंगा हो कोई भी भय नहीं होता। तिमिर जितना ही गहरा हो शिकन का पल नहीं होता। हृदय में जब तिरंगा हो कोई भी भय नहीं होता। तिमिर बिल्कुल जितना गहरा हो शिकन का पल नहीं होता। देश हित शीश जो पावन ध्वजा के पास झुकता है। देश हित शीश जो पावन ध्वजा के पास झुकता है। उसके शौर्य बल साहस को दुश्मन देख डरता है। कि उसके शौर्य बल साहस को दुश्मन देख डरता है। बहुत सुंदर रचना शीतल जी आपकी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने। तिरंगे के सामने नतमस्तक होना ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। बहुत सुंदर। हृदय में जब तिरंगा हो कोई भी भय नहीं होता। आपकी लाइन को कोट किया है एस.के. मिश्रा जी ने। बहुत सुंदर आपने लिखा, बहुत सुंदर आपने छंद सुनाया। और इसी बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि हमारे देश में
जिस तरह से वीर हैं, जिस तरह से हमारे वीर हैं जो सीमा की रक्षा करते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर घुसे हुए जो गद्दार हैं, जो देश को खोखला कर रहे हैं, उनको उनको भी मैं 4 लाइन समर्पित करती हूँ और एक संदेश देती हूँ उनको। सुनिएगा, पहले वीरों को सुनाती हूँ कि वीर मेरे भारत के शौर्य का सितारा लिए हिंद की दहलीज पे दिन रात हैं डटे, और भरे जोश वीरता के तनिक ना धैर्य खोए, भारती के लाल वो भारती पे है मिटे। और देख मेरे वीरों का वो 56 इंची सीना, पैर कांपे दुश्मनों के मगज भी हैं फटे, और साहस जो किया अरे घुसने का घर और बचने ना पाए फिर शीश अरी के कटे, बचने ना पाए फिर शीश अरी के कटे। और उन गद्दारों के लिए जो देश में छुपे होकर भी हमारे देश की खाते हैं और दूसरे देशों की बजाते हैं, उन गद्दारों को संदेश है मेरा कि भारत की खाते हैं जो सुविधा तमाम लेते, रागते अलाप अरे देशों की वो आज हैं, और बेटे नहीं भारती के ना ही वो हैं भाई मेरे, ऐसे दुष्ट होते बस देह की ही खाज हैं। और देह की खाज है लेकिन उनका इलाज होता है, खाज का इलाज है ना, तो इस तरह से जो लोग हैं, जो गद्दार हैं, उनका भी इलाज है। तो बेटे नहीं भारती के ना ही वो हैं भाई मेरे, ऐसे दुष्ट होते बस देह की ही खाज हैं, और भेदी बन बैठे हैं जो चाटते हैं तलवे, जो भेदी बन बैठे हैं जो चाटते हैं तलवे, जो बैरी देश के उन्हें क्यों आती नहीं लाज है, बैरी देश के उन्हें क्यों आती नहीं लाज है, और बतला दे आज उन्हें बैठे हैं जो भेदी बन, बतला दूं आज उन्हें बैठे हैं जो भेदी बन, कलंक है देश के वो नहीं सरताज हैं, कलंक है देश के वो नहीं सरताज हैं। तो देश के कलंक हैं इस तरह के लोग जो हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो मेरी ये 4 पंक्तियां थी। इसके साथ ही साधना जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद वंदना जी। और जब बात देश की हो रही है तो मैं भी एक रचना, जो समसमय की एक परिवेश चल रहा था कि अभी कुछ दिन पहले ध्वज तो रोहित किया गया, ध्वजारोहण हुआ मंच से, मगर किसी को राष्ट्रगान नहीं आता था। बहुत ही शर्मसार करने लगती हुआ। और ये मीडिया चैनल में सभी ने देखा, तब कभी हृदय कुछ लिखने को आतुर हो गया, तो मैंने लिखी छोटी सी एक रचना है। जिंदा लाशों के मरघट पर पीर सुनाई देती है, जिंदा लाशों के मरघट पर पीर सुनाई देती है, कांति वाली आभा भी अब मौन दिखाई देती है, जिंदा लाशों के मरघट पर पीर सुनाई देती है, कांति वाली आभा भी अब मौन दिखाई देती है, गौड़ हुई मानवता के बस दृश्य दिखाई देते हैं, गौड़ हुई मानवता के बस दृश्य दिखाई देते हैं, अभिनंदन में गाल फुलाए काल दिखाई देते हैं। जब भी कोई रैली या इस तरह का कोई आयोजन होता है, हम लोग देख रहे हैं कि कभी गाड़ियां रौंदती हुई जा रही हैं किसानों को, कभी आमजन को। गौड़ हुई मानवता के बस दृश्य दिखाई देते हैं, अभिनंदन में गाल फुलाए काल दिखाई देते हैं, अभिनंदन में गाल फुलाए काल दिखाई देते हैं। पाषाण हुए हर मानव की बस चीख सुनाई देती है, पाषाण हुए हर मानव की बस चीख सुनाई देती है, जय गान की भाषा पर बस धूल दिखाई देती है, जय गान की भाषा पर बस धूल दिखाई देती है। जब खंडित राष्ट्रगान की भाषा ऊंचे मंचों से आ जाती है, राष्ट्रगान लज्जित हो उठता मर्यादा बिक जाती है, राष्ट्रगान लज्जित हो उठता मर्यादा बिक जाती है। विश्व गुरु का शौर्य हमारा तार तार हो जाता है, वीर सपूतों का लहू फिर जार जार हो जाता है, वीर सपूतों का लहू फिर जार जार हो जाता है। इसलिए राष्ट्र धरोहर हैं जो पहले उनका सब सम्मान करो, राष्ट्र धरोहर
हैं जो पहले उनका सब सम्मान करो, मैं मेरे की बाद में सोचो, पहले देश हित साथ चलो, मैं मेरे की बाद में सोचो, पहले देश हित साथ चलो। देश रहा तो हम भी होंगे, देश रहा तो हम भी होंगे, चिंतन यह 100 बार करो, और जयकार छोड़कर नेताओं की स्वाभिमान से प्यार करो, जयकार छोड़कर नेताओं की स्वाभिमान से प्यार करो। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सुंदर। जय हिंद वंदे मातरम। बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि जयकार छोड़कर नेताओं की अपने देश से प्यार करो, वंदे, है ना, यही कहा ना आपने? बिल्कुल सही कहा कि जो नेताओं की, देखिए नेता भी ऐसा नहीं है कि नेता, सारे नेता बुरे होते हैं, सभी नेता अच्छे भी नहीं होते, लेकिन जो देश के लिए जो देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचे, तो उसको घेरने वाले तो बहुत आ जाएंगे। उसको, वो अच्छा कार्य भी करेगा ना तो उसको उल्टा दिखाएंगे कि ये गलत कर रहा है। तो हमें बस ये देखना चाहिए कि चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो या कोई भी राजनेता हो, वो कार्य कैसे कर रहा है, हमारा फोकस उसी के लिए होना चाहिए। और एक जो नेता है वो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है, हम उसको बस चुन सकते हैं, ये हमारी सोच है कि हम किस तरह के लोगों को कर रहे हैं। तो आपने जो रचना कही, उस पर कहते ना कि एक शर्म की बात है कि लोगों को राष्ट्रगान भी याद नहीं है। एक बहुत शर्म की बात है कि राष्ट्रगान याद नहीं है। क्या बोले कि हम आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी ये सब चीजें याद होती हैं, और अगर याद नहीं है नेताओं को भी, तो बहुत डूब मरने की बात है, शर्म की बात है। इसीलिए कहते हैं कि जो कवि होता है ना, कवि की जो कलम होती है, वो धार होती है, वो एक आलोचक भी है, वो एक समाज सुधारक भी है, वो एक प्रेमी भी है। कवि कई सारे रूपों को जीता है, जरूरी नहीं है कि हम अच्छी अच्छी कविताओं को हम बस हास्य को लिख दें, श्रृंगार लिख दें, लेकिन कवि का धर्म असली क्या है? केवल मनोरंजन न कवि का धर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, केवल मनोरंजन न कवि का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो आपने जो रचना लिखी है उसमें सही उपदेश है और सही बात है कि हमें इस तरह की छोटी छोटी बातों को समाज के सामने रखना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक नेता जो हमारे देश का संचालन करेगा, आगे हमारे देश को संभालेगा, उसको हमारे देश का राष्ट्रगान नहीं याद है, तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको हमारी ये धर्म है, कवि का धर्म है कि उसको समाज के सामने लाए। बहुत बहुत साधुवाद साधना जी आपको, जो आपने इस तरह की रचनाएं लिखी, और हम सभी का ये धर्म होना चाहिए कि जो समाज में हो रहा है हम उस पर अपने विचार जरूर लिखें, क्योंकि आगे चल के वो हमारी नई पीढ़ी उनको अगर पढ़ेगी तो उनको ये संदेश मिलना चाहिए कि हमारे समय में हमने सिर्फ इस तरह से मनोरंजन की कविताएं नहीं लिखी, हमने समाज की सच्चाई को भी लिखा। अब आप पुराने इतिहास में आप तुलसी जी को आप पढ़िए, पुराने जो कवियों को पढ़िए, तो उनकी रचनाओं से हमें पता चलता है कि उस समय में क्या हुआ था, हम उस समय में नहीं थे, है ना। रामचरितमानस से जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि तुलसीदास जी ने वो सब चीजें लिखी, वो उस जमाने में वो भी नहीं थे, लेकिन क्या था कि एक हम उस साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान मिलता है हमें। तो हमारा कवि का धर्म यही है कि हम साहित्य में जो समय में जो घटनाएं घट रही हैं उनको भी हम लिखें, ये हमारा धर्म है, ये कवि का धर्म है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि हम सभी अपने इस कवि के दो धर्म है, इसको हम जीवित रखेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है उस चीज को पढ़े, आगे सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप इस काव्य विधा की शाम में आपने 4 चांद लगा दिए और
आप सभी लोग जो यहाँ पर फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि वो सुबह शुरू से लेकर यहाँ पर अंत तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी कमेंट के माध्यम से हमारी सभी कवित्रियों को का उत्साहवर्धन किया है। और इसी कामना के साथ कि हम भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। जरूरी नहीं कि मतलब अभी एक कार्यक्रम खत्म हो गया तो हम एक दूसरे से संपर्क ना करें, हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, अपने विचारों को का आदान प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कवित्रियों का कि आपने इतने सुंदर सुंदर विचार यहाँ पर रखे। शीतल जी, कात्यायनी जी, साधना जी, आप सभी को सादर प्रणाम मैं करती हूँ। और सीखने को भी मिलता है आप सभी से, जब हम संचालन यहाँ पर कर रहे हैं, जब हम सभी लोगों को सुन रहे हैं तो हमको बहुत सीखने को भी मिलता है। तो आज की शाम को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम अगले शनिवार को फिर से हम मिलेंगे और फिर से हम नए कवि कवित्रियों को यहाँ पर सुनेंगे। तो बहुत बहुत नमस्कार सभी को। सभी फेसबुक के पटल के जितने भी हमारे साथी जब जुड़े हुए हैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को नमन, सभी को प्रणाम और एक संदेश के साथ सभी को शुभ रात्रि कहना चाहूंगी कि जय हो वंदे मातरम, कहे सुने सब लोग, वो अखंड भारत मेरा, सब जन दो सहयोग, सब जन दो सहयोग। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। अखंडित रहे भारत मेरा, वंदे मातरम। अरे आपने बोला तो भारत के लिए 4 लाइन में मैं भी सुना देती हूँ कि चमके गर्व, भारत माँ का जो मुकुट है वो कैसा होना चाहिए। चमके गर्व से भालू मुकुट, चमके गर्व से भालू मुकुट, सब धर्मों के जड़ित नगीनों से। चमके गर्व से भालू मुकुट, सब धर्मों के जड़ित नगीनों से। और तिलक हिंद की माटी का, रंग रंगा हो रंग तिरंगे से। ओ तिलक हिंद की माटी का, जो रंगा हो रंग तिरंगे से। भारत माता के ऊपर माथे पर जो तिलक लगा हो उसमें तिरंगा हो, ये नहीं कि किसी भी धर्म का, कि मेरा लाल है कि मेरा नारंगी है। तो तिरंगे का रंग होना चाहिए हम सभी के माथे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी को प्रणाम, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।